हाँ भाई, रजिस्टर खोल लो अपना। हाँ जी, लिखो जी। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लिखो अपने आप एंट्रियां जी। 2 बार करा दिया आपको, 13 तारीख को कराई थी जी और कल कराई है। लिखिए पहली एंट्री, ट्रांसफर करने की एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के अकाउंट में। अरे अब लिख लीजिए पहली एंट्री, बोल के सुनाइए जी। रिवैल्यूएशन, वेरी गुड। चलिए जी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री लिखिए। ये 2 एंट्रीज आपकी यूज होंगी जब आप बनाएंगे रियलाइजेशन का अकाउंट। लेजर के टाइम पर ये एंट्रीज जो है वो यूज में आती हैं जब इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा जी। एक, 4 ट्रांजैक्शंस दे दी जाएंगी और आपको बोल दिया जाएगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दूसरा, 4 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। 6 नंबर में आता है तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक। तो जब आपकी ये जो 2 एंट्रीज हैं इनका बेसिकली यूज होगा रियलाइजेशन का अकाउंट बनाने में, जो कल आपको 2 कांटे लगवाए थे। जब आपसे क्वेश्चन जो जनरल एंट्रीज का होता है वो भी 2 तरीके का होता है। एक, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज पास करनी है, तब आपकी ये 2 एंट्रीज यूज होंगी। जब आपको क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शंस दे दी और उनकी जनरल एंट्री पास करनी है तो वो ऊपर ही आपको लिख के दे देते हैं कि अज्यूम कीजिए कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। उसके बाद का सेटअप जो है वो आपको करना है। बट इन एनी केस यू मस्ट नो द एंट्रीज टू ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए। अब जी आगे लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। हाँ जी, आपका एसेट और लायबिलिटी रिलेशन के अकाउंट में ट्रांसफर होके खत्म हो चुके हैं। अब आपको एसेट का ट्रीटमेंट करना है। ऐसे एसेट लिखें जी, 3 एरो डाल लें। कोई भी एसेट है जो रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है उसके 3 ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। उसमें जी पहला, हाँ जी बोलिए, पहला व्हेन इट इज रियलाइज्ड। हाँ भाई, जब रियलाइज होगा तो क्या एंट्री पास होगी जी, वो यहां पे लिख लीजिए अपने आप। जब आपका एसेट रियलाइज होगा तो क्या एंट्री पास होगी, लिख लें जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपका एसेट रियलाइज हो रहा है, when it is taken over by partner। हाँ जी, when it is taken over by partner एंट्री लिख लीजिए। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट when it is taken over by partner। Third one, when it is utilized to settle a liability। यहां when asset is given away to settle a liability।
हाँ जी, एंट्री, नो एंट्री। ये कौन सा एसेट है? रिकॉर्डेड। कौन सा? रिकॉर्डेड का मतलब बुक्स में है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में पड़ा है। तो आपका ये हो गया जी केड़ा एसेट? रिकॉर्डेड एसेट जनाब आपका, चाहे हो रिकॉर्डेड चाहे हो अनरिकॉर्डेड, ट्रीटमेंट इज सेम। हाँ जी, अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, इट इज बीइंग सोल्ड एट दिस मच, एंट्री चाहिए। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, बेच दिया आपने 2000 रुपए का, डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा है, एंट्री चाहिए। कुछ तो बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन छोड़ दे भाई, जीरो मिलेगा। रिवैल्यूएशन को पकड़ के बैठेगा तो जब पकड़ना तब पकड़ा नहीं। रियलाइजेशन, हाँ जी, रिकॉर्ड नहीं करना टाइपराइटर को, करना करो। टू टाइपराइटर, टाइपराइटर एसेट होता बेटा, रिकॉर्ड करना हमने, पैदा करना है, करो। टाइपराइटर टू रियलाइजेशन हो गया रिकॉर्ड, अब खत्म कर लो। रियलाइजेशन टू टाइपराइटर, बावले हो, पहले पैदा कर रहे हो फिर गला घोट रहे हो। तो वो तो पहले ही आपकी किताबों में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो ना करो रिकॉर्ड उसे। जो रिकॉर्डेड थे उनके साथ क्या किया, अपना रजिस्टर चेक कर लो, पहली एंट्री। जो रिकॉर्डेड थे आपने उनके साथ क्या किया, खत्म किया। तो पहले से खत्म पड़ा है, रिकॉर्डेड है ही नहीं। तो जो चीज आपके पास रिकॉर्डेड है ही नहीं एट दिस टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हमें उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा कंसर्न इस चैप्टर में एक ही बंदे से है, गांधी जी। आ गए तो कैश टू रियलाइजेशन, चले गए तो रियलाइजेशन टू कैश। तो चाहे आपका एसेट रिकॉर्डेड है चाहे आपका एसेट अनरिकॉर्डेड है, उसके ट्रीटमेंट सिर्फ कितने होंगे जी? 3। या तो वो बिकेगा, या उसे कोई पार्टनर ले जाएगा, या उसे दे दिया जाएगा किसी लायबिलिटी को सेटल करने में। कहानी समझ में आ गई जी? तो एसेट के साथ ही लिख लो जनाब, ये ट्रीटमेंट रिकॉर्डेड वाले का भी है और अनरिकॉर्डेड वाले का भी है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। और एसेट का उल्टा लायबिलिटी, लायबिलिटी के भी कितने ट्रीटमेंट हैं जी? 3। व्हेन इट इज सेटल्ड, पेड, एंट्री लिखो जी अपने आप। जब आप लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, क्या एंट्री लिखी जी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। चलिए, व्हेन इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, हाँ जी, एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा जी, व्हेन इट इज सेटल्ड बाय टेकिंग ओवर एसेट, हाँ जी, एंट्री बोलो। जब आपकी कोई लायबिलिटी सेटल हो रही है बाय गिविंग अवे एसेट, नो एंट्री।
हाँ जी, लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है जी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। चाहे रिकॉर्डेड है जी, चाहे अनरिकॉर्डेड है, सेम ट्रीटमेंट्स। हो गया जी क्लियर? जल्दी बोलिए। हाँ जी, उसके बाद आपके पास आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, IFR, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल। याद है भाई? 8 आइटम्स। जनाब आप भी लिखे, मेरे को तो आता है, आप ही के लिए है, आप ही की भाषा में लिख के करेंगे तो शायद दिमाग में रह जाए। फिर मैं जनरल एंट्रियां पूछूंगा, 4 बोलेंगे, बाकी मेमने की तरह बैठे रहेंगे। हाँ जी, जनरल रिजर्व ट्रीटमेंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट जो अभी तक करते आ रहे थे, P&L अकाउंट, TPC, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, TPC, P&L अकाउंट, TPC, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, TPC। डन जी? हाँ जी, IFR, OT stands for only transfer। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 से कर रहे हो ये, चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स, 3, 4, 5, 6, 4 चैप्टर हो गए जी। ट्रीटमेंट ही बता दो जो अभी तक करते आए हो, जल्दी बोलो जी। इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3, 4, 5, 6। हाँ जी, अब डिसोल्यूशन पे वापस आ जाओ। चैप्टर इज डिसोल्यूशन। क्या पर्पस है जी आपके IFR को बनाने का? टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, आप इन्वेस्टमेंट और IFR आपकी बैलेंस शीट में पढ़े हैं, रिलेशन का अकाउंट है। आज आपने पहली एंट्री जो रजिस्टर पे लिखी है उसको यूज करते हुए करवा दीजिए प्लीज। टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और क्या करते आए हो अभी तक आप IFR के साथ? इस सिचुएशन में चैप्टर 3, 4, 5, 6, इफ दिस इज अ सिचुएशन
What you will do with IFR? Old partners? यहां नहीं होगा. क्या ट्रीटमेंट है? OT. OT stands for by IFR. कितना है? 20,000. डन. आप अभी तक जो ट्रीटमेंट करते आए हो उसके हिसाब से बाय IFR यही होता ना? जल्दी बोलो. हाँ क्या ना? यही होता ना IFR. तो आपके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ जाता? 20,000 से. हाँ क्या ना? आपके मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है. इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी तो कितने में बिकेगी? बेचो. एंट्री आप लिख चुके हो. कराओ पोस्ट एसेट को बेचने की. सुना नहीं? बाय कैश. बिल्कुल ठीक है. अमाउंट 50,000. अब आपके क्वेश्चन में रिलेशन के अकाउंट में सिर्फ यही मैटर है. गिव मी द रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट. बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता बेटे. हम गला दबा रहे हैं, मौत कर रहे हैं. P&L ट्रेडिंग अकाउंट रिवैल्यूएशन, P&L एप्रोप्रिएशन. बैलेंस कैरी डाउन लिखा था कि प्रॉफिट लॉस लिखा था? हाँ जी. बैलेंसिंग करके बताओ जी क्या आएगा? प्रॉफिट के लॉस. सुना नहीं? कितने का? कहां जाएगा? उससे पार्टनर की कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ के ना? अभी भी क्या? अगर ना करते तो भी क्या हो रही थी? अब भी क्या हो रही है? तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए फिर वहीं डाल देते. हाँ के ना? आओ. मार्केट वैल्यू इज. सुना नहीं? अब अगर मैं IFR वहां नहीं डालूंगा तो ध्यान दीजिएगा. अब मेरी सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन होगी जी. दूसरी सिचुएशन बाय कैश. बोलो फटाफट बोलो. सुना नहीं जी? 50,000 की चीज 40,000 में बिकी. फायदा नुकसान कितने का? ना है ही नहीं. आबरा का डाबरा गिली गिली शू. चेक करो. इसको भूल जाओ. गिव मी द बैलेंसिंग फिगर. 10,000. प्रॉफिट के लॉस. तुम तो लॉस बोल रहे हो. 50 की चीज 40 में बेची. 10 का क्या हुआ? लॉस. लेकिन यहां क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि IFR का पर्पस क्या है? जाकर पार्टनर की गोद में बैठ जाना कि लॉस को कवर करना. तो लॉस को कवर कहां से कर पाएगा? जब रियलाइजेशन में जिसके साथ जाएगा तभी लॉस को कवर कर पाएगा. अगर मुंह उठा के वहीं बैठ जाएगा तो फिर लॉस को कैसे कवर कर पाएगा? हाँ के ना? IFR तभी 4 बार पूछ चुका. व्हाट्स द पर्पस ऑफ IFR? टू कवर द लॉस. पैसा देना आपने किसी को IFR का. ले IFR के 20,000 पकड़. बोलिए. तो IFR का पर्पस है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम में बिक रही है तो उससे होने वाले लॉस को मिटिगेट किया जाए. हाँ के ना? ट्रीटमेंट समझ में आ गया जी? OT. OT स्टैंड्स फॉर. एक सिचुएशन है जी तुम्हें पता होनी चाहिए. आज तक पूछी तो किसी ने नहीं कभी भी बोर्ड्स में. ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है आपके क्वेश्चन में. सिर्फ ये है. बताओ. इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? जल्दी बोलो. हाँ या ना? गलत जवाब. गलत जवाब. आप फर्म चला रहे हो. आप लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है. ठीक. आपको पैसे की जरूरत है. आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं. रेट बढ़ गया, आपने बेच दिया. नहीं बिक सकता है कि जरूरी है एडमिशन होने पे बिकेगा, रिटायरमेंट पे बिकेगा, डेथ पे बिकेगा, चेंज इन PSR पे बिकेगा, कि जब फंड्स की जरूरत होगी तब बिकेगा. आपने IFR भी बना रखा था. कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. इन्वेस्टमेंट तो आपने क्या कर दी? बेच दी. अब IFR कब टूटेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन. वो हो नहीं रही. सो इज इट पॉसिबल और नॉट? Is it possible or not at the time of dissolution in your balance sheet you don't have investment but you have IFR? Possible or not?
then what you will do? That's the point. Now what you do with IFROT? KTPC. Why? उसका पर्पस ही नहीं है. उसका पर्पस था इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को कवर करना, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. तो फिर वो कहां जाएगा? सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, अगर ये सिचुएशन होती है तो. सो व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी जी? व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ IFR? नॉर्मल सिचुएशन, व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ IFR? हाँ जी, OT, ओनली ट्रांसफर. हाँ जी, ये क्या है? गुडविल है जी. क्या लिखा? TR, ट्रांसफर एंड realized only if mentioned in the question. Only if mentioned in the question, because goodwill is an transfer and realized only if mentioned in the क्वेश्चन. डन हो गया जी? जल्दी बोलें. अगर गुडविल की जगह प्लांट एंड मशीनरी होता तो कल कराया आपको, क्या आएगा इसके आगे? प्लांट एंड मशीनरी. जल्दी बोलो जी. OT. अच्छा, OT का मतलब होता ओनली ट्रांसफर. घूंघट में बिठा के रख देनी है मशीनरी रिलेशन अकाउंट में. TR, ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड. क्वेश्चन के मोहताज हो आप इसे रियलाइज कराने के लिए? क्वेश्चन बता देगा, जो जितने में बताएगा उतने में बेच देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो कितने में बिकेगा? बुक वैल्यू, ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड. डन है जी? अब एक लाइन लिखो, यही जहां पर सारी जन्म कुंडली लिख रहे हो चैप्टर की. Tangible assets are realized at book value when the realizable value is not given. Tangible assets are realized at book value when realizable value is not given. Tangible assets are realized at book value when realizable value is not given. अगला पॉइंट, intangible assets are realized. Intangible assets are realized only when realizable value is given. अब इस इंग्लिश का मतलब समझ गए होगे जी आप. अगर रिलायजेबल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो इंटेंजिबल एसेट रियलाइज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए. नेक्स्ट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर सेटल्ड एट बुक वैल्यू. External liabilities are settled at book value when their settlement value is not given. When their settlement value is not given. दो पेज छोड़ देना ये भी, जहां पर भी काम कर रहे हो इसके 2 पेज छोड़ देना. आगे आने बुक 7.8 पेज, 7.8 पेज. हाँ जी, इलस्ट्रेशन.
5। क्या गिवन है जी? हाँ जी, कितने का है? 75,000। कोई लाइबिलिटी है इसके अगेंस्ट? बोलिए जी। शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं जी। पार्टनर्स के नाम बताएं। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। कितने का है जी WCR? व्हाट्स द ओल्ड रेशो? 45,000 एंड 30,000। Ani, similar treatment what you have done from chapter number 3 till chapter number 6. Old partners, because there is no liability against it. Second part जी, liability है जी WCR account debit। कितने की liability है जी? सुना नहीं जी? WCR कितने का? कितने की लाइबिलिटी है? सुना नहीं। इज इट अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? इज इट अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? सुना नहीं जी? अरे भाई, बैलेंस शीट में पड़ी होती है क्या लाइबिलिटी कि हम खुद पैदा करते हैं? 3 से 6 तो कर रखे हैं भाई, चैप्टर पढ़ी होती है। वेरी नाइस। देख लो, तुम्हारे सामने किताब है, रैंडमली 3 से 6 चैप्टर का कुछ भी खोल के देख लो, जहां पर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में WCR गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन में लिखा होता है? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इन द बैलेंस शीट। इज इट गिवन एनीवेयर? क्या गिवन होता है? सारा जी फोन ना बैग में डाल दो, बढ़िया चीज है। हाँ जी, क्या गिवन होता है क्वेश्चन में? WCR। लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन कहां गिवन होती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कोई क्लेम है कि नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो क्या है? अनरिकॉर्डेड। हाँ जी, कितने का WCR है जी आपका? कितने की लाइबिलिटी है? कहां से भुगतेगी? सुना नहीं जी? आपने आज लिखा अपने खुद के कर कमलों से, लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, भुगताने की एंट्री क्या है? लाइबिलिटी सेटल करने की एंट्री क्या है? चेक कर लो पिछले पेज पे, भूल गए हो तो। हाँ जी, गलत जवाब। Liability to realization is not the entry to settle a liability. Liability to realization is the entry to transfer the liability. ट्रांसफर करने के लिए चीज का होना भी जरूरी है। आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ना है, क्या है? अनरिकॉर्डेड। फिर से क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं जी, लाइबिलिटी को सेटल करने की एंट्री। सुना नहीं? ये WCR काहे बना के रखा था? लाइबिलिटी हो तो पैसा यहां से निकाल सकें, हां के ना? क्या किया था जी आपने IFR के साथ? ओनली ट्रांसफर, हां के ना? तो WCR के साथ भी वही होगा जनाब। टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना जी? कितने की लाइबिलिटी है? सुना नहीं जी? बाकी यहां का लंगर लगा दें जी कि पार्टनर्स लेके जाएंगे। व्हाट्स द रेशो? 25 जी। 3:2, 15, 10। डन जी? जल्दी बोलो। एक बात बताओ, वर्कर को पैसा मिल गया? क्लेम, पैसे मिल गए लेबर को कि नहीं मिले? लाइबिलिटी सेटल हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, तो करा दो फिर। यस यस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बहुत फैसिनेशन है आपका कैश से, फीस तो देते नहीं कैश पे, वो तो यूपीआई 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 यूपीआई, फिर यहां कैश क्यों चलता है? बैंक चलाओ, डिजिटल एरा में रहते हो। हाँ जी, कहानी क्लियर हुई? अब ध्यान दीजिएगा जरा, रियलाइजेशन अकाउंट पोस्टिंग कराओ जी। आपके सामने 2 एंट्री हैं केस 2 की। हरी अप बाय WCR के ना, सुना नहीं जी मेरे को? दूसरे की एंट्री कराओ जी। कितना जी? हाँ जी, नेट इफेक्ट सुना नहीं? क्यों? क्यों? WCR आसमान से टप के आया था? कहां से बनाया था? प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट्स कम कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? तो बार बार प्रॉफिट ही कम करी जाएंगे। वर यू प्रिपेयर्ड टू बेयर दिस लाइबिलिटी और नॉट? दैट इज वाई द आंसर इज 0। ये तब हो पाया जब आपने WCR को रिलेशन में क्या किया? ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर ना करते तो पाप आपकी एंट्री पास नहीं होती। फिर क्या एंट्री पास होती? रिलेशन टू बैंक। फिर आपका क्या हो जाता? लॉस। आई समझ जी? सो वैसे अगर मैं बोलूं व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ WCR, देन ओटी ओनली ट्रांसफर। ये किस चीज की एंट्री है? WCR की है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने की है? पे कर दिया, डन हो गया जी। थर्ड केस प्लीज, लाइबिलिटी प्लीज, एंड WCR इज, सुना नहीं जी? WCR अकाउंट डेबिट 60,000। हाँ भाई, कितने की लाइबिलिटी है? आपकी जेब में 60,000 है, जादूगर हो आप कि 75,000 निकाल लोगे? जेब में 60,000 है तो कितने निकलेंगे? 2। रियलाइजेशन अकाउंट कितने? 60,000। ट्रीटमेंट क्या किया रही हमने अभी भी? OT ओनली ट्रांसफर। कितने की लाइबिलिटी है? पे कर दो जी। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने जी? अब बताओ जी, आप कितने के लिए तैयार थे? नुकसान कितने का हो गया फिर? 15,000। जनाब तैयार थे ना 60 के लिए, तो आप क्लेम कितने का आया? 75। 60 के लिए आप तैयार थे, कितने के लिए तैयार नहीं थे? ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा जी आपके रियलाइजेशन के अकाउंट में। पोस्टिंग करा दो। बाय WCR अमाउंट बोलो। पेमेंट कितनी की? 70। हाँ जी, अब नुकसान आया कि नहीं आया? कितना आया? हाँ नहीं क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। नेक्स्ट प्लीज। भजी के है? ले आओ ले आओ। हाँ जी, WCR कितना है? और क्लेम कितना है? लो जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। ओके हो गया? पेमेंट कराओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना करोगे जी? ओके, फायदा नुकसान 0। नेक्स्ट, WCR ओके। तो मेरे पास WCR ही नहीं है तो मैं उसे खत्म करूंगा भी नहीं। हाँ के ना? पैसे भी नहीं दूंगा। रियलाइजेशन टू बैंक, क्वेश्चन बता सकते हो? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ सेटल्ड, कितने पे जी? क्लियर है जी कहानी? फिल करा सकते हो जी फिर ये? WCR गलत जवाब। TPC और OT चेक करो। हाँ जी, OT
कि टीपीसी, हाँ जी, ओटी भी है और टीपीसी भी है। डन है। बहुत सिंपल फंडा है, जितना की लाइबिलिटी होगी उतना ओटी होगा, अगर बच गया तो वो क्या हो जाएगा, टीपीसी। डन है जी। असाइनमेंट मिल रखी है जी। पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जी, जल्दी से करें। दे रहे हाँ जी। WCR अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू मनोज टू नंद 60-40। WCR टू रियलाइजेशन 70। WCR अकाउंट डेबिट 1,000 टू रियलाइजेशन, सॉरी 1,00,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 टू मनोज टू नंद 15-10। फिर साथ के साथ एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 75,000। थर्ड वन, WCR टू रियलाइजेशन 1,00,000, रियलाइजेशन टू बैंक 1,20,000। फोर्थ वर्ड, WCR टू रियलाइजेशन 1,00,000 एंड रियलाइजेशन टू बैंक 1,00,000। समझ आ गई जी कहानी। बोर्ड पे जी, याद है जी ये, डेटर 1,00,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, आउटर कॉलम 90,000। क्वेश्चन है जी आपका, इसे ट्रीट करना रिजोल्यूशन में। हाउ? व्हाट इज द नेचर ऑफ डेटर? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? सुना नहीं, ट्रीट करना। क्या करेंगे बताइए? रियलाइजेशन टू अमाउंट प्लीज। वेरी गुड। एंड अमाउंट what you did with provision for doubtful debt? What is the nature of provision for doubtful debt? देना है किसी को पैसे, ले provision for doubtful debt के 10,000। Please repeat the entry for provision for doubtful debt which you have just told me. Now tell me what you did with this entry. What's the treatment? OT only, like IFR, like WCR, yes or no? जल्दी बोलिए। देखो जान तो आपकी खाता है, एक सेंटेंस, बैड डेट 7,000, बैड डेट, हाँ जी। Forget about what you did in chapter 3, 4, 5 and 6, although you did nothing. Bad debt 7,000. In this chapter, what you will do? Bad debt 7,000. आज के लेक्चर में एक सेंटेंस बोला था, इस चैप्टर में हमारा कंसर्न एक ही चीज से है, एक ही बंदे से है, गांधी जी। आपने 2 एंट्रियां बोली, बिल्कुल सही बोली। रियलाइजेशन के अकाउंट में टू डेटर 1,00,000 और बाय प्रोविजन 10,000। अब क्या रह गया? पैसे लेना, हाँ के ना? जल्दी बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर आप ही ने बोला 1,00,000, बाय प्रोविजन आपने बोला 10,000, मैंने बोला बैड डेट 7,000। क्या करना बाकी है जल्दी बताएं? बाय कैश, बिल्कुल ठीक है जी, डेटर से पैसे लेने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैड डेट 7,000। गलत जवाब।
आपके डेटर 90,000 हैं के 1,00,000 हैं? अगर आप अपने डेटर 90,000 मान रहे हो तो आप तो कह रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट बोथ आर सेम। आपके डेटर लाख ही हैं, 10,000 का आपको अनुमान है कि आपको चूना लगेगा। कितने का लगा? कितने के डेटर थे? 1,00,000 में से 7 गए तो पैसा कितना मिलेगा? फायदा हुआ नुकसान? इसको मत देखो, फायदा हुआ नुकसान। फायदा हो गया जी 3,000 का। चेक कर लो आबरा का डाबरा गिली गिली शू टोटल। हाँ, फायदा हुआ नुकसान क्यों? गिली गिली शू। आप अपने प्रॉफिट को ऑलरेडी कितने से पास्ट में कम कर चुके हो? ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट। लेकिन बैड डेट हुए कितने? तो आपका 3,000 का क्या करना पड़ेगा? आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। याद है 11वीं क्लास फाइनल अकाउंट्स P&L अकाउंट व्हेन द ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ बैड डेट, फर्दर बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन। बाय साइड पे लिखते थे बाय प्रोविजन ओल्ड लेस बैड डेट लेस फर्दर बैड डेट लेस न्यू प्रोविजन। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, डेटर और प्रोविजन को ट्रांसफर मारो, डन। डेटर की जो ग्रॉस अमाउंट है, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट जी? व्हाट्स द ग्रॉस अमाउंट आउट ऑफ 3 अमाउंट्स एंड व्हाट्स द नेट अमाउंट? हाँ, तो ग्रॉस अमाउंट के डेटर में से बैड डेट को क्या कर दो? माइनस, कहानी खत्म। कितनी प्रोविजन थी? कम थी, ज्यादा थी? कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम है जी अपना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ गया ना 3,000 का प्रॉफिट। बैड डेट 15,000, बैड डेट 15,000। आंसर बाय कैश हाउ मच? 85। 85 और 10 इधर। फायदा नुकसान कितने का? बिल्कुल 5,000 का नुकसान है। आपकी एंटिसिपेशन 10,000 की थी, बैड डेट कितने हुए? 15। कितने फालतू हुए? वो 5 क्या है? लॉस। आ गया ना ऑटोमेटिकली। कहानी समझ में आ गई जी? जल्दी बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, IFR एंड इन्वेस्टमेंट इंटर रिलेटेड। डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंटर रिलेटेड। मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। याद है जी? सुना? हाँ के ना? सेम ट्रीटमेंट। OT। किसको OT किया जी हमने? आपके सामने। डेटर को OT नहीं किया बेटा। डेटर तो ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड है। OT सिर्फ कौन है? प्रोविजन। OT सिर्फ कौन है? प्रोविजन। पेज नंबर 7.7। हाँ जी, मिलते हैं। ये दोनों मिलते हैं भाई, क्या नहीं मिलते? मिलते हैं बैलेंस शीट में पड़े हुए ट्रीटमेंट। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। हाँ जी, जल्दी बोलो। TPC दोनों पार्टनर्स है जी, AB और BB। एंट्री चाहिए जी मेरे को तो। कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। ये पैदा कैसे होता है ये बता दो। बीज लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पड़ा है तो पैदा हुआ होगा, जनरल एंट्री पास हुई होगी, वही दे दो। कैश अकाउंट डेबिट
हमने बी से पैसे उधार, बस फिर भाग जाए कि वापस करने, कर दो फिर। कब होगी ये एंट्री? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी पैसा वापस करेंगे, डन। अगर क्वेश्चन में लिखा बीज लोन इज रीपेड तो भी वापस करेंगे। एक सिचुएशन और आएगी, वो अभी नहीं बता रहा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पुराने हो जाओ चैप्टर में फिर बताऊंगा। क्लियर है जी? राइट साइड, राइट साइड पैदा होने की एंट्री चाहिए। सुना नहीं जी? खत्म करो। गलत जवाब। पढ़िए जरा 7.7 डी पार्ट। हाँ जी सर। ओके ठीक है जी। ओके मैं तो ऑफिस हूँ जी। हूँ वो तो रवनीत दी करनी है ना, वो तो मैं तो तुम रवनीत को कॉन्टैक्ट कर लो सीधा ही। डन 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 ओके जी। हाँ भाई पढ़ा जी, क्या कह रहे हैं फिर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंट्री देना इज टू पैदा होने की एंट्री देना तो कायदे से क्या होना चाहिए? पैसे दिए थे तो पैसे ही क्या होने चाहिए? आ नहीं रहे ना, पढ़ लिया ना आपने। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये होगा, क्या होगा? एज कैपिटल टू एज लोन। कोई डाउट? बहुत बेवकूफ हो तुम। ऊपर जो है मैंने बीज लोन टू कैश करा दिया अगर साइलेंट है, नीचे पार्टनर के कैपिटल में भेज दिया एंड यू आर हैप्पी विद इट। ओके नो प्रॉब्लम, वॉट एवर यू से। बेटा इतनी देर से लॉजिक ही तो दे रहा हूं चीजों के, नहीं तो चैप्टर तो एक दिन में खत्म हो जाता है। आपको 2 पेज फोटोशॉट करा के देता, रट लो। रटवाया है कुछ? फिर यहां क्यों रट रहे हो? बात बताओ, नॉर्मली फॉर्म में किसने किसके पैसे वापस करने होते? सुना नहीं? सुना नहीं? ये पैसे किसने किसके वापस करने? ए मूर्खो देख लो, देख लो देख लो। हाँ जी, ये पैसे किसने किसके वापस करने हैं? ऑन अकाउंट ऑफ लोन। हाँ के ना? जल्दी बोलो। आपको बैलेंस शीट में 100 देखोगे तो 99 में ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट कहां पड़ा मिलेगा? लाए? हाँ जी, किसने किसके पैसे वापस करने हैं? ऑन अकाउंट ऑफ। हाँ के ना? हाँ जी, वन वे के जीटी रोड। जीटी रोड तो पता है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ जी,
कि वन वे लुधियाने वाली सड़क, सड़क ही नहीं, टोए में सड़क। हाँ जी, बहुत जगह धसी होगी कल, ध्यान से आना। हाँ जी, वन वे और टू वे, सुना नहीं? फर्म नहीं पैसा देना पार्टनर को, पार्टनर से लोन लिया था, फर्म नहीं पार्टनर को पैसा देना, पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, एंट्री चाहिए जी वापसी की। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ के ना? जल्दी बोलो। अब आप ही ने बोला मेरे को कि नॉर्मली फर्म ने पार्टनर के पैसे देने होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ के ना? हाँ जी, ये चेक करना किसने किसके पैसे देने हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। और दूसरा ये, अब किसने किसके पैसे देने हैं, ऑन अकाउंट ऑफ जीटी रोड, गिव एंड टेक। हाँ के ना? थोड़ी सी अकल लगाओ, ज्यादा तो है भी नहीं। कितने का लोन है? सुना नहीं? बी की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल, आप भी हो मैं फर्म हूं, आप भी हो मैं फर्म हूं। हाँ जी, मैंने कितने देने हैं आपके, मैंने कितने देने हैं आपके, मैं फर्म हूं। जल्दी बोलो जी, मैंने कितने देने हैं आपके? हैं? ये कहां से आ गए? ओ बी जनाब, ये रहा, ये रहा। चलो हाँ जी, मैं फर्म हूं, आप ए हो, मैंने कितने पैसे देने हैं आपके? सुना नहीं? आपने कुछ देना है मेरे? कितने? सुना नहीं? बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते, लुधियाना शहर के रहने वाले हो, पहले मैं आपको 50 की 2 गड्डियां दूंगा, 50,000 50,000 लाख रुपए आ गया आपके पास। फिर आप उसमें से एक गड्डी में से 20,000 30,000 अपने पास रखोगे, दूसरी गड्डी एज इट इज मेरे को वापस कर दोगे, 50 और 20 70। ऐसे होगा? अगर आप ऐसे करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा फिर। अब बताओ नेट अमाउंट किसने किसको कितनी देनी है, कितने देने हैं? सुना नहीं जी? सेटल करके दिखा दो, कैसे सेटल होगा। या आई एम वेटिंग, मेरे को जनरल एंट्री चाहिए। ये सीन है और ये सीन है। एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये बम नहीं है, इट्स नॉट अ बॉम्ब, नॉट इवन अ फुस्की बॉम्ब, वो होता ना ठा वाला, ये वो भी नहीं है। तो प्लीज डोंट बी स्केर्ड। जब भी मैं आपसे जनरल एंट्री मांग लेता हूं ना, आधी जान तो यहीं आ जाती है, गए। और 1.25 साल से तुम एक ही चीज कर रहे हो, जनरल एंट्री। डरते क्यों हो? अब तो बड़े हो गए हो इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो आपको सिर्फ क्या खेलना होता जनरल एंट्री में, डेबिट और क्रेडिट। तुम्हारे सामने बड़ा सामान, बैलेंस शीट बना के दे दी। आई होप यू नो द फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ओके नाइस, प्लीज। आवाज में दम लाओ जानी, सन्नी देओल। बेटा ये 0 ही देगी आपको एंट्री जब तक अमाउंट नहीं बोलोगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट है। हाँ के ना? जल्दी बोलो। लाख रुपया लाइबिलिटी था, खत्म कर दी। 70,000
एसेट था, खत्म कर दिया, बाकी कितने दे दिए। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस टू, बोल के सुनाओ। अमाउंट चेक कर लो, रीजन दे दिया आपको कि यहां क्यों पैसे वापस किए और यहां क्यों कहां भेज दिया, उसके कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ऑफ जीटी रूट। डन है जी, जल्दी बोलिए जी, कहानी क्लियर है। सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो भी जान लेगा आपकी, क्या लिखा आ रही, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो कल होगा, कल आपका सारा जनरल एंट्रीज वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। रुक जाओ जरा, अब मंजीत ये बंद करना, अनीश बंद कर दे वीडियो, बीच वाला बटन दबाई, ऊपर और नीचे वाला नहीं।